हेलो स्टूडेंट्स, कल हम 7.1 कर रहे थे और 7.1 के कितने सम मैंने करवा दिए थे? 3 सम मैंने करवा दिए थे। इसमें एक सेकंड सम का सेकंड पार्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, सेकंड का फोर्थ पार्ट ये सब कल मेरे से छूट गया। तो देखो ये सम क्या था भाई, सेकंड का मेरे बुक में है, फोर्थ पार्ट है, ये है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ab बाय में ए स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने कल क्या कहा था, या जब भी हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव किसका होता है? वेरिएबल का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन यहां पर ये जो नीचे वाली चीज है ना, इसमें मतलब क्या कर दिया बच्चों ने, पावर वाला लगा रखा। भाई पावर वाला लगा सकते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इसका कर दिया रूट अलग एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे वाले का रूट कर दिया अलग ए स्क्वायर बाय में 2ab। ये जो नीचे वाली चीज है, आप इसका डेरिवेटिव क्यों करो, ये तो कांस्टेंट है। अगर हमारे पास मान लो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो, तो क्या इसमें हमें u बाई वी का फॉर्मूला लगाते हैं? बताओ लगाते हैं कि नहीं लगाते? मान लो कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है, सिंपल सी बात है, कैसे करोगे? सोचो, नीचे वाला हम सोचेंगे नीचे 2, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो डेरिवेटिव किसका कर दो? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कितना है? 2x बाय 2, 2 से 2 कट गया। मान लो 2 की जगह 3 होता तो चलो ये नहीं कटता, मतलब डेरिवेटिव तो ऊपर वाले का करना है ना। क्यों? क्योंकि नीचे कांस्टेंट है। ये उल्टा भी हो सकता है, 3 बाई एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, फिर इस एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाते 3x की पावर माइनस 2, फिर इस नीचे वाले का होता, मतलब इसका होता, अब ऊपर वाले का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यही बात इसमें है कि ये है ना, नीचे डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो इसमें u बाई वी का नहीं लगा सकते। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर लगा दें, तो भाई नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सही लगा दें, तो नहीं लगाते क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव करो आप। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab को, तो लिख दो 1/2। 2ab नहीं था, यहां पर क्या था भाई? x था, सॉरी यहां पर x है, देख लेता हूं, हाँ x है। तो और नीचे वाले को आप एज इट इज रहने दो, इसका कुछ नहीं करना। ऊपर वाले का करो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x का कितना होगा? -1/2 इंटू में, फिर हमें यहां पर नहीं लिखा x, फिर हमने इसका और करना है डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और ये बटे वाला ये एज इट इज, ये डिवाइड में है तो डिवाइड में रहने दो, बस डेरिवेटिव गया हो, इसका और कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का माइनस 2a। उसके बाद में ये बटे में लिखना है, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, तो ये सारा तो 1 के बाय में है, ये 2 भी नीचे है, और एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax भी नीचे है, ये भी नीचे है। ऊपर क्या है? ऊपर बचेगा इसका डेरिवेटिव। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? इसको 1 की जगह पे यहीं पर लिख देते हैं, 2x माइनस का 2a। अगर आप ऊपर से 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर सकते हो, इसका आंसर ये आएगा। कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो इसमें u बाई वी का मेथड नहीं लगाना भाई, u बाई वी का मेथड नहीं लगाना। चलो आगे सम करते हैं जहां से हमने छोड़े थे। फोर्थ सम से शुरुआत करते हैं, जिनमें प्रूव दैट वगैरह कुछ दे रखा है। फोर्थ सम है जिसमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव कर दिया dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बटा डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1 माइनस में, इसका कैसे होगा? पावर वाले हिसाब से 1/2 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू में, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, मतलब डेरिवेटिव किसका करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या होगा? 2x। समझ गए होगे? ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाया? जो फार्मूला लगाया वो लिखो भाई, हमने x की n का डेरिवेटिव किया है n x की n माइनस 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स 1 माइनस में, ये बटे में, ये 2 से 2 तो कैंसिल करो, ऊपर बचा x, बाय में क्या बचा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या बचता है? रूट बचता है, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम मैंने लिया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाय में,
और इसका नीचे वाले का स्क्वायर करोगे कैंसल। अच्छा अब एक बात बताओ, ये इसमें से क्या मैं -1 कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं -1 कॉमन ले भी लूं, बाद में उसका स्क्वायर होना है। देखो अगर मैंने -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, x माइनस √1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्योंकि इसका भी स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए होगे? अब जो ये नीचे वाली 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स का भी पूरा का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? ये देखो कंपेयर करो, कहां ले जाऊं, यहां पर आ गए। ये किसके बराबर है? y के बराबर। तो ये इक्वल में पूरा y स्क्वायर बचा। देखो यही हमने प्रूव करना था। प्रूव दैट वालों में ये होता है कि डेरिवेटिव तो यहां पर हो गया, डेरिवेटिव तो हो गया, बस आंसर मिलाना था, प्रूव करना है, इसलिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जो प्रूव दैट होता है उसमें डेरिवेटिव करने के बाद वो क्वेश्चन खत्म नहीं होता जब तक आपका वो आंसर मिल नहीं जाता, जो इसने कह रखा है। अगला देखो, अगला भी सेम है। अगला फिफ्थ सम है y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स की पावर 5। तो सबसे पहले यहां पर आप फार्मूला लगाओ, x की n वाला, n x की n-1। तो dy बाई डी एक्स, ये रूट है ना, वही 1/2 1 प्लस एक्स की 5 की पावर -1/2 इंटू में फिर 1 प्लस एक्स की 5 का करेंगे 5x की 4 इंटू में 5x की 4। आप एक बात याद कर लो, जब भी आता है √x, देखो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 आ गई x की पावर -1/2, तो इसका है ना 1/2 √x। अभी तो रहने दो, क्योंकि अभी हम 7.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे हम 3rd 4th एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्वेश्चन में और तरीके लगेंगे, तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा उस टाइम पे फिर, क्योंकि एक एक चीज लिखने में बहुत बड़ी हो जाती है। तो देखो ऊपर आया 5x की 4, नीचे आया 2, और ये क्या आया, ये भी नीचे आया 1 प्लस एक्स की 5 का रूट। 5x की 4 बाय में 2, ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में देखो ये दे रखा शुरू में, ये y के बराबर है, तो क्वेश्चन हो गया। dy बाई डी एक्स मेरा इसके बराबर आया। अगला देखो, अब नेक्स्ट अगला है, अगले का आंसर मुझे निकालना पड़ेगा। y इज इक्वल टू √x-1 बाय एक्स प्लस 1। डेरिवेटिव किया 1/2 x माइनस एक्स प्लस 1 की पावर क्या, -1/2, इतना तो करना ही है। और डेरिवेटिव ऑफ x-1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं किया, लेकिन पहले तो हमने रूट का करना था, रूट का तो मैंने कर दिया। अब रूट के अंदर वाले का करना है इसका डेरिवेटिव में u बाई वी का फार्मूला लगेगा, इसलिए वो लिखो, वो आप लिखो, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी इज इक्वल टू v एज इट इज डी बाई डी एक्स u माइनस u डी बाई डी एक्स v और बाय में v स्क्वायर। देखो याद हो गए होंगे दोनों फार्मूले। जो डिवाइड रूल है वो v से शुरू होता है, v डी बटा डी एक्स, u माइनस u डी बटा डी एक्स v बाय में v स्क्वायर, यानी कि शुरू भी v से, खत्म भी v पे और बटे में भी v स्क्वायर। जबकि वो जो दूसरा था प्रोडक्ट रूल, वो u से शुरू होता है, u डी बाई डी एक्स v, और माइनस की जगह भी क्या होता है, प्लस होता है, और v डी बाई डी एक्स u। तो याद रखना, प्रोडक्ट रूप में प्लस, याद रह जाना, प्रोडक्ट प्लस दोनों पीपी से बनते हैं, सही है ना, प्रोडक्ट प्लस, और ये डिवाइड माइनस। अब इसका डिवाइड माइनस, डिवाइड मतलब डिफरेंस कह सकते हो, डिवाइड मतलब डिफरेंस, डिफरेंस भी माइनस ही होता है। अच्छा अभी लगाओ इस पे फार्मूला, dy बाई डी एक्स 1/2, इसकी पावर पॉजिटिव बनानी हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो इसमें, हाँ लगाओ भाई, v एज इट इज x प्लस 1। अब डेरिवेटिव किसका करना है, u का, मतलब x माइनस 1 का, उसका तो 1 होगा, माइनस में x माइनस 1, डेरिवेटिव किसका करना है, x प्लस 1 का, उसका भी 1 होगा, और बाय में x प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैं यहीं पर हटा देता हूं, इसकी ब्रैकेट वगैरह यहीं पर हटा देता हूं, ये माइनस अंदर जाएगी तो प्लस 1 कर देगी, x से x कैंसिल। ठीक है, ये हमारा हो गया 2x 1/2
इसको अलग अलग कर दो, x प्लस 1 की पावर भी 1/2 और x माइनस 1 की पावर भी 1/2। अच्छा 1 प्लस 1 कितना होगा 2 और x प्लस 1 की पावर 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। यहां पर x प्लस 1 की पावर 2 है, यहां पर 1/2 है, तो बटे में एक तो ये बचा, x माइनस 1 की पावर 1/2 लिखो या रूट लिखो, देखो रूट लिख दिया, 1/2 को क्या रूट लिख दिया। यहां पर x प्लस 1 की पावर कितनी बची 3/2, 3/2 कितनी होती है 1 और 1/2, 3/2 कितनी होती है 1 और 1/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं x प्लस 1 और रूट x प्लस 1, क्या नहीं लिख सकता। देखो x प्लस 1 की पावर 1, x प्लस 1 की पावर 1/2, तो टोटल 3/2 हुई कि नहीं हुई, इसकी इससे गुणा कर दो। अब ये सारा कुछ इतना कुछ हमने इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसने प्रूव दैट कह रखा था, वरना तो क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया होता बस। ठीक है, ये इतना सब कुछ क्यों करें। अब इसकी मल्टीप्लाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में x प्लस 1, ये इतना सारा स्टेप है ना, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने आंसर मैच करना था, वरना तो क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाता, बस 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल और ये हमारा आंसर निकल जाता। ठीक है, अभी हम अगले एक्सरसाइज में आते हैं। ये हमारी पूरी होती है यहां पर 7.1 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज बेसिक 7.2 का यही है कि उसमें भी चेन रूल लगेगा 7.1 की तरह। अब अलग चीज क्या है, अलग चीज ये है कि आपको डेरिवेटिव किसका याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, डेरिवेटिव कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। बहुत सारे बच्चों को फार्मूले याद नहीं होंगे, तो भाई ये 6 फार्मूले और हैं। इसके अलावा और क्या, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में लगाया x की n वाला n, x की n माइनस 1, और हमने कौन सा लगाया फिर से लिख देता हूं u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या आता है, प्लस आता है u d बटा डी एक्स प्लस v, और d बटा डी एक्स v प्लस v, और d बटा डी एक्स u, यानी कि शुरू भी u से खत्म भी u पे है ना, शुरू में भी u आता है लास्ट में भी u आता है, और u बटा v, तो ये डिवाइड रूल ये v से शुरू होता है, d बटा डी एक्स माइनस में u d बटा डी एक्स v और बाय में v स्क्वायर, ये शुरू भी v से खत्म भी v पे और बाय में भी v स्क्वायर आता है भाई डिवाइड रूल में। यानी कि डिवाइड रूल में डिवाइड करना है, डिवाइड रूल में डिवाइड करना है, डिवाइड में v स्क्वायर याद रह जाएगा। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, प्रोडक्ट में प्लस, डिवाइड रूल में डिवाइड करना है v स्क्वायर से, और प्रोडक्ट रूल में v स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना, प्रोडक्ट रूल में डिवाइड नहीं करना, डिवाइड रूल में डिवाइड करना है। इस तरह से आप याद रख सकते हो सारी की सारी चीजें। यही हमारे 7.2 का मेन वही है, बाकी इसमें चैन रूल लगेगा और कुछ ज्यादा है नहीं। 7.2 में और कुछ ज्यादा नहीं है, इसका लिख लो स्क्रीनशॉट, तो मैं नहीं कहूंगा कि स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, अब आगे हम करते हैं 7.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि किस तरह से सम दे रखा है। देखो इसकी मेन प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। कई बार है ना साइन एक्स का डेरिवेटिव करना आता है, हम कर देते हैं क्या कोस एक्स, ठीक है। अब मान लो कि भाई साइन एक्स की बजाय जैसे कि पहला इक्वेशन दे रखा है कोस 5x, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले तो होगा कोस का माइनस साइन एक्स। अब इसका एक्स तो यही है, इतनी बात तो समझ ही गए होगे। लेकिन चैन रूल क्या कहता है, कोस का करने के बाद 5x का और करो। देखो कोस 5x का क्या हो गया माइनस साइन 5x, इनटू में अब डेरिवेटिव किसका करना है 5x का। अब 5x का कितना होगा 5, तो माइनस 5 साइन 5x, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कोस x की 4, इसका डेरिवेटिव करना है।
हमें पता है कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अब एक्स की 4 तो रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, माइनस अगर कोस एक्स हो तो माइनस साइन एक्स, माइनस कोस अगर एक्स की 4 हो तो साइन एक्स की 4, जैसे यहाँ पर कोस 5x था तो साइन 5x इंटू में। अब क्या इस पे कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ये भी तो पावर में है, क्या इस पे कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल लगेगा, इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है। अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर x की 4 लिख भी दिया, x की 4 का डेरिवेटिव भी करें, बिल्कुल ये x की 4 तो इसके लिए था, साइन के लिए था, यहां पर मैं अकेला साइन एक्स थोड़े लिख सकता हूं, ऐसे साइन एक्स थोड़े लिख सकता हूं, जो इसका एंगल है वो तो सेम टू सेम रहेगा। अब इस x की 4 का डेरिवेटिव भी करना है, कितना होगा 4x की 3, और डेरिवेटिव गया हो जाएगा, लिख लोगे। अगले आओ, तो दरअसल ये इसका रूल है कि अगर साइन यहां पर है ना एफ एक्स, देखो मेरी बात को समझना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, लेकिन इसका डेरिवेटिव माइनस कोस एफ एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है भाई, बराबर में इसका डेरिवेटिव होता है। अगर यहां पर x के अलावा कुछ भी आ जाए 2x 5x x की 4, तो इंटू में उस 2x x की 5 उसका भी हमने डेरिवेटिव करना ही करना है, ठीक है, करना ही करना पड़ेगा। और देखते हैं आगे, कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3 है, इसका 3 स्टेप में होगा, पहले आपको कोसिकेंट का करना पड़ेगा, फिर रूट 2x प्लस 3 का करना पड़ेगा, फिर 2x प्लस 3 का करना पड़ेगा। इसको हम छोड़ देते हैं, तो मैं यहां पे अगला लेता हूं, फोर्थ पार्ट लेता हूं, जो कि मेरा है रूट साइन और रूट एक्स, इसका करना है डेरिवेटिव। देखो भाई पहले तो ये पूरे की पावर है, साइन रूट एक्स की पावर 1/2 है। अब कुछ बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं कि साइन का डेरिवेटिव कर दिया कोस रूट एक्स, उसकी पावर लिख दी 1/2। ऐसे कभी नहीं होता भाई, क्योंकि ये होल पावर है, तो सबसे पहले कौन सा लगेगा, साइन का, कोस तो बाद में होगा, अभी साइन का नहीं होगा, पहले तो ये पावर है, तो पहले पावर का लगाओ, x की n का डेरिवेटिव n x की n-1, ये वाला लगाओ आप पहले, 1/2 साइन रूट x की पावर n-1, वही बचती है ना, -1/2 बचती है। अब करो आप डेरिवेटिव साइन रूट x का, ऐसा नहीं कि साइन रूट x को छोड़ दोगे, करना है साइन का, हमें 1/2 का भी करना है, साइन का भी करना है, रूट x का भी करना है, मतलब 3 बार करना है ये। अभी ये बटे में आ जाएगा 1/2 और साइन रूट एक्स की पावर 1/2, मतलब रूट लगा दो। पहले साइन का करेंगे कोस रूट एक्स, क्यों भाई साइन रूट एक्स का तो कोस रूट एक्स होता है, इनटू में फिर इस रूट एक्स का और क्या होगा 1/2 रूट एक्स, यही होता है ना, हमेशा यही होता है। जैसे ये भी तो देखो रूट साइन रूट एक्स का क्या है 1/2 रूट साइन एक्स, तो ये फार्मूला बन गया, एक तरह से याद रख लो भाई इसका फार्मूला ही। क्वेश्चन हो गया, ऊपर क्या बचा है कोस रूट एक्स, नीचे क्या बचेगा 2 × 2 4, एक तो बचेगा रूट एक्स और एक बचेगा साइन रूट एक्स का रूट। ये हमारा क्वेश्चन यहां से इस तरह से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। मजेदार है क्यों मजेदार है, क्योंकि देखो कोट की पावर दे रखी है p और x की पावर दे रखी है q, कोट की p इसकी q। अब यहां पर दिक्कत हो जाती है बच्चों को, अब दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो वीडियो पॉज करके इसको निकाल के देखो, फिर देखना ये कैसे किया है। अब इसमें क्या है, देखो भाई ये वाली जो पावर है, ये वाली जो पावर है, ये पूरे की पावर होती है, ये पावर एक्स की क्यू है, तो ये 3 स्टेप में होगा। कैसे, पहले तो इस पावर का, फिर इस कोट का, और कोट के बाद एक्स की क्यू का, मतलब 3 बार में होगा ये भी। यही तो होती है चेन रूल। और चेन रूल क्या होता है, तो देखो पहले तो p और कोट एक्स की क्यू की पावर p-1 इनटू में, अब डेरिवेटिव कोट एक्स की क्यू का p कोट एक्स की क्यू का p-1, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और एक्स की क्यू। ध्यान रखना भाई ये जो एक्स की क्यू है अभी ये कोट से जुड़ा हुआ है, तो जब कोट का डेरिवेटिव कर दिया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की क्यू रहेगा इनटू में। अब इस एक्स की क्यू का भी आपको करना है, क्या आएगा सीधा लिख दूं, देखो पहले आप क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर क्यू,
तो इस एक्स की क्यू का किस तरीके से करोगे, जैसे एक्स की एन का करते हैं और वहां पर लिखोगे क्यू और एक्स की पावर क्यू माइनस 1, लो बे डेरिवेटिव हो गया, इस माइनस को आगे निकाल देना, हो गया। और क्या आगे निकाल सकते हो, ये कांस्टेंट है, ये भी आगे निकाल सकते हो, पी क्या वो आप आगे लिख सकते हो। क्वेश्चन हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं माइनस, उसके बाद हम कांस्टेंट लिखते हैं, पी कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, उसके बाद हम एक्स की टर्म लिखते हैं, ये एक्स की टर्म है, और फिर कोट साइन कोट जो भी बनता है ये और ये बाद में लिखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले कौन सी भी लिख दो, ये और वाली और लिख देना, ठीक है। अगला सम देखो, अगला लेते हैं। अच्छा, इसका अगला पार्ट √1 प्लस कोट एक्स है मेरी वाली बुक में, तो पहले आप रूट का करोगे फिर 1 प्लस कोट का करोगे, कर लेना। हम आते हैं सेकंड सम पे, सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दे रखा है डेरिवेटिव करना है कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये दे रखा है। तो डेरिवेटिव करोगे किस तरीके से करोगे, सबसे पहले तो आप कोस का करो। देखो ये स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो कि क्वेश्चन ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स, और एक क्वेश्चन ये आया कोस एक्स स्क्वायर, आपको इसका भी डेरिवेटिव करना है और आपको इसका भी डेरिवेटिव करना है। ये जो स्क्वायर है ये तो है पूरे का स्क्वायर, मैं अभी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं। ये जो स्क्वायर है ये तो है पूरे का स्क्वायर, जब पूरे का स्क्वायर आता है तो पहले पावर का होगा, मतलब 2 कोस एक्स। अब कोस का साइन नहीं होगा, देखो 2 कोस की पावर 1 बची, बात को समझ गए, कोस की पावर कितनी बची, 1 बची, फिर इनटू में पावर को छोड़ के क्या बचता, कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन एक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों काम एक साथ करते हैं, दोनों कैसे, ये दो आगे भी ले आओगे और कोस का माइनस साइन भी कर दोगे और पावर 1 भी बचा दोगे, मतलब आपने एक साथ दो काम कर दिए। एक साथ दो काम करते हैं कभी कि आप 2x की n का भी फार्मूला साथ में ही लगा दिया और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वो भी साथ में लगा दिया, ऐसा कभी नहीं करते। एक बार में एक काम करना है, एक बार में एक काम। जब आप पावर को आगे लेके आओगे तो आप कोस का नहीं करोगे, कोस का करोगे बाद में, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसका क्या होगा, ये जो पावर 2 है ये एक्स की पावर है, यहां पर पहले होगा कोस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर और फिर होगा एक्स स्क्वायर का जो कि क्या होता है मेरा 2x। दोनों में फर्क है भाई, फर्क समझ लेना। यहां पर पहले पावर का होता है फिर अंदर वाले का होता है, यहां पर पहले कोस का होता है फिर इसका होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पावर पूरे की पावर नहीं है, ये केवल और केवल एक्स की पावर है। अब कंफ्यूजन दूर हो गई होगी तो हम इस सम पे करते हैं शुरू। अच्छा ये भी रह गया साफ करना, इसको भी साफ कर देते हैं। तो पहले किसका होगा माइनस साइन और यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज क्या, ये यहां भी लिख रखा है, ये यहां भी लिख रखा है भाई, ऐसे है। देखो कोस एक्स, जब हम कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हम माइनस साइन लिखते हैं कि साइन एक्स लिखते हैं, मतलब यहां पर अगर एक्स है तो एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अगर एक्स स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे ना। तो वही चीज, और फिर उसका डेरिवेटिव भी करना है, ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव भी करना है, ये भी रूल है भाई। तो ये यहां भी आएगा और ये यहां भी आएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरे की पावर 2 है, पावर आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बची, 1 बची, इनटू में फिर इस पावर के अंदर वाले का, इसका भी करना, 1 का हो गया 0 और माइनस में एक्स स्क्वायर का हुआ 2x। लो बे डेरिवेटिव हो चुका है। अच्छा ये बचेगा 0, माइनस 2x को सबसे आगे ले आओ, आगे एक और माइनस पड़ी है तो ये पहले से 2, अच्छा एक ये 2 इंटू में 2 कितना 4 और फिर 1 माइनस एक्स और फिर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखो, सबसे पहले कांस्टेंट फिर एक्स की टर्म फिर ट्रिग्नोमेट्री टर्म, ठीक है, पहले एक्स की फिर ट्रिग्नोमेट्री टर्म। अगला देखते हैं, ये था मेरा सेकंड का फर्स्ट।
सेकंड का सेकंड, जैसे सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, पहले सेकंड का कर दो, फिर मैं आपको थर्ड पार्ट समझाता हूं। थर्ड पार्ट में क्या है, साइन और रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखो साइन एक्स और रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अगर मैं ये पूछूं इसका कितने स्टेप में डेरिवेटिव होगा, तो इसका 3 स्टेप में डेरिवेटिव होगा। पहले तो हम साइन का करेंगे, फिर इस रूट वाले का करेंगे, फिर रूट को छोड़ देंगे, रूट का छोड़ने के बाद फिर इस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो आगे लगा देता हूं डी बाई डी एक्स इक्वल में साइन का कर दिया कोस। क्या अकेला कोस लिखा जाएगा? नहीं, ये भी लिखा जाएगा, ठीक है, इनटू में। फिर क्या करना है, इसी का डेरिवेटिव करना है, किसका? साइन को छोड़ के, क्योंकि साइन का मैंने कर दिया, साइन का कर दिया, अब इसका करना है, ठीक है। कोस साइन एक्स प्लस कोस एक्स करो भाई, इसका रूट वाला है 1/2, फिर इसकी पावर माइनस 100 बटे में आता है 1/2 रूट, ठीक है। अब मैंने रूट का कर दिया, अब रूट को छोड़ दो, क्या बच गया? साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखो यहां पर। ये ऊपर ये सारा इसके बारे में लिख दो 2, ऐसा नहीं है ये कट जाएगा, ऐसा नहीं है कट जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक है और जबकि ये अलग है। इनटू में इसका करो साइन एक्स का डेरिवेटिव और कोस एक्स का, हो गया डेरिवेटिव बस, ठीक है। ये प्लस में था, प्लस में था तो हमने अलग अलग कर दिया। मान लो कि यही चीज माइनस में आ जाए, ओ इनटू में आ जाए, साइन एक्स इनटू में कोस एक्स, फिर ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते कि साइन एक्स का कोस एक्स इनटू में कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या लगता? प्रोडक्ट रूल लगता, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस में तो चलो हम अलग अलग कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा कभी नहीं करते। और देखते हैं कितने सारे सम हो गए। अगला सेकंड का मैं लेता हूं फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट है साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब इसमें दे रखा है साइन कोस एक्स स्क्वायर, कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप में होगा। किस तरह से होगा? साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस एक्स स्क्वायर इनटू में फिर डेरिवेटिव किसका? कोस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब मैंने साइन का कर दिया तो कोस का करूंगा। कोस कोस एक्स स्क्वायर, कोस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्वायर का। आपको क्या लग रहा है ना, पहले साइन ने क्या किया? कोस, डी बाई डी एक्स से पहले भी कोस एक्स स्क्वायर है, बाद में भी कोस एक्स स्क्वायर। देखो ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये बीच बीच में जो बातें बताता हूं ना, कुछ ट्रिक होती है, मतलब इससे थोड़ी सी याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जैसे कि देखो साइन का डेरिवेटिव कर दिया कोस, फिर ये कोस एक्स स्क्वायर यहां पर भी है और इस कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी करेंगे। तो इसका जब डेरिवेटिव किया, इससे अगला सेम टू सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, एक बार तो लिखना पड़ेगा, फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब कोस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक्स स्क्वायर, एक बार तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये दो दो जगह आनी है। ज्यादातर बच्चे, मैं उन बच्चों को लेकर चल रहा हूं जो बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले से ही बच्चों को पढ़ा चुका हूं। तो ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं, मैं उनको, ताकि आपको चीज एक एक चीज आसानी से समझ में आए, ठीक है। और अच्छा ये हो गया बस एक्स स्क्वायर का कर दो 2x, माइनस आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इसकी मल्टीप्लाई मत करना, कोस 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 स्क्वायर, ये ऐसी का ऐसा रहने देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करना, जैसा है ये वैसे का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाई मत करना, इसको यूं का यूं लिख देना। तो हम सेकंड सम से और ज्यादा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके कितने पार्ट हो गए? 6 और 6 पार्ट 12 हो गए। हालांकि अभी अब तक हमारा आसान चीज चल रही है भाई, अब तक हमारा आसान, अब तक मतलब जो हम कर रहे हैं ना, ये ज्यादातर बस 1 नंबर में 2 नंबर में, इस तरह से एचबीएससी हो या सीबीएसई हो, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें अगर आपको नहीं आएगी तो आपको आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा, ये भी बात है। तो अभी मैं इसका आपको बस एक लास्ट सम समझा देता हूं, रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट
साइन और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं ये पूछूं इसका कितने स्टेप में डेरिवेटिव होगा? इसका होगा 4 स्टेप में। कैसे? सबसे पहले रूट का, फिर साइन का, फिर रूट का, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। मतलब यहां पर 4 बार फार्मूला लगेगा। पहले आप रूट का करोगे, फिर साइन के फार्मूला लगाओगे, फिर रूट का फार्मूला लगाओगे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे फिर फार्मूला लगाओगे। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव। अब ये तो रूट है भाई, 1/2 है, पता है 1/2 आता है साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। फार्मूले में क्या आता है? माइनस का 1/2 इंटू में, फिर इस रूट को छोड़ दो, रूट का छोड़ दिया, रूट का तो हो गया, इसका करना है। अब इस साइन का d/dx 1/2 रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन का करो कोस, और फिर डेरिवेटिव किसका करना है? रूट का। अब साइन को भी छोड़ दो, फिर आप इसका रूट का करके फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर करोगे, तो कर लोगे ना? ठीक है, तो यहां तक कर लेना सेकंड सम तक। सेकंड सम के जितने भी पार्ट हैं, फर्स्ट सम के जितने भी पार्ट हैं, जो जो मुझे मुश्किल लगता था वो मैंने समझा दिए हैं, जो जो एक दो बीच में मुझे लगता था आसान है थोड़ा सा, वो मैंने छोड़ दिया है, आप कर लोगे खुद। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे।